बिहारी, जब भी ये वर्ड आप सुनते हो तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? Dirty, they spit everywhere, they don't have manners, it's like पागलपन, कुछ नहीं हो सकता है। गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है। कभी किसी बिहारी लड़के को डेट किया है? नहीं। ऑप्शन मिलता है, करोगे? No. इतनी नफरत किस लिए? इनको हर एक स्टेट में ऐसे ही ट्रीट किया जाता है और इनके प्रति लोगों का व्यवहार इतना घटिया है कि इनको बीमारी के साथ कंपेयर किया जाता है। एक बिहारी 100 बीमारी चाहिए, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। बिहारियों के ऊपर में कई बार वायलेंस भी हुआ है, जैसे कि आसाम में साल 2000 की शुरुआत में एंटी बिहारी वायलेंस देखने को मिला था, जिसमें 200 बिहारियों की जान ली गई थी। और अभी रिसेंटली साल 2023 में तमिलनाडु में कई मजदूरों को पीटा गया क्योंकि वो लोग बिहारी थे। 2 to 3 days now that alleged videos of attacks on migrants from Bihar working in Tamil Nadu have gone viral. ऐसा ही केरला, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इनको ऐसे ही हेट किया जा चुका है। गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुँचने लगी है। गुजरात से जान बचाकर बिहार पहुंचे लोगों ने बताया कि वहां हालात खराब है। सर, वहां की परिस्थिति बहुत गंभीर है। वहां के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ। आपको आना पड़ा इसलिए? मार रहे वहाँ पर, मार रहे बिहार वालों। दोस्तों, इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि देश के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, IAS IPS ऑफिसर्स, IITians बिहार से ही निकल कर आते हैं। बिहार के इतिहास में अगर झांक कर देखें तो एक समय पर ये नंदा डायनेस्टी और मौर्य एम्पायर जैसे महान किंगडम के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि ये बिहार का ही चमत्कार था कि हमें गौतम बुद्ध और महावीर जैसे संत मिले, और हम चाणक्य, आर्यभट्ट और महर्षि पन्निनी जैसे ग्रेट स्कॉलर को भी कैसे भूल सकते हैं, जिनका ताल्लुक भी बिहार से ही। यहाँ तक कि दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटीज नालंदा और विक्रमशिला भी बिहार में ही मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, लेकिन ये सब तो पुराने बिहार की बातें हैं। अगर आज हम बिहार को देखें तो कहानी पूरी उल्टी पड़ चुकी है। लिटरेसी रेट बिहार का पूरे इंडिया में सबसे कम है। फर्टिलिटी रेट 3.0 ये भी सबसे ज्यादा है देश के अंदर, जिसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन भी एक प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर आपने बिहार और यूपी जाने वाली ट्रेन्स को देखा होगा तो इस प्रॉब्लम का आइडिया आपको होगा। अगर आप सबसे ज्यादा गरीबी की बात करें तो वो भी बिहार में ही है। ऐसे ही और भी कई पैरामीटर्स हैं जिसमें बिहार सबसे नीचे आता है। TMC के MLA खुलेआम गाली दे रहे हैं। एक बिहारी 100 बीमारी चाहिए, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। ऐसे ही गोवा के CM ने बिहार के लोगों के प्रति अपमानजनक बात कह दी। पंजाब के CM वहां के लोगों से कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर यूपी और बिहार के लोगों को घुसने मत दो। यहाँ तक कि बिहारियों के खिलाफ इतना हेट फैला हुआ है कि विकिपीडिया के ऊपर एंटी बिहारी सेंटीमेंट के ऊपर एक पेज है जिसमें मेंशन है कि बिहारियों के साथ देश में क्या क्या हो रहा है। आज जो बिहारी शब्द है वो एक गाली की तरह बन चुका है। आओ, बिहारी को मारो, बात बिहारी गाली है। अगर बिहारी गाली है तो आओ। हालत ये है कि जो खुद बिहारी अदर स्टेट्स में रह रहे हैं वो खुद को बिहारी बोलने से बच रहे हैं। बिहार वाले हो या यूपी वाले हो, सबको टॉर्चर कर रहे हैं और कितनों को मार भी रहे हैं। आपको आना पड़ा इसलिए? मार रहे वहाँ पर, मार रहे बिहार वालों को। हो रहा है बिहार वाला के लोग तो भागो यहाँ से, भागो। पर अब भी सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि आखिर अपने ही देश के एक राज्य से इतनी नफरत क्यों? इसको समझने के लिए हमें 1980s की अर्ली हिस्ट्री में जाना होगा। इस टाइम पर मुंबई में उनके लोकल वर्कर्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट लेबर बिहार से ही आते थे और ये लोग बहुत मेहनती हुआ करते थे और वहाँ के लोकल वर्कर्स के कंपेयर में कुछ कम पैसों में भी काम कर दिया करते थे। इसी वजह से उन्हें काम भी आसानी से मिल जाया करता था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोकल्स के लिए कंपटीशन काफी बढ़ गया और उन्हें अपने खुद के स्टेट के अंदर काम मिलने में प्रॉब्लम्स होने लगी। इस टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी स्टेट के डेवलपमेंट और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स को बहुत सिक्योरली देने लगी थी। इस वजह से गवर्नमेंट अपने लोकल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगी। एक समय तो ये प्रेफरेंस इतना भयानक रूप ले चुका था कि न सिर्फ बिहारी बल्कि किसी भी दूसरे स्टेट के लोगों की दुकानों को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता था। 1950 में तो साउथ इंडियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा शुरू हो गया था और लोग नारा देने लगे थे कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र में साउथ इंडियंस बड़ी संख्या में माइग्रेट करने लगे थे। हालांकि बिहारियों के मुकाबले साउथ इंडियंस या गुजरातीज को हेट सेंटीमेंट का थोड़ा कम सामना करना पड़ता था और इसकी वजह थी उनका पैसा और व्यापार, जो कि उस टाइम पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से ये सारी चीजें बिहारियों के पास नहीं थी और आज भी कुछ जगहों पर शायद ऐसा ही हो रहा है। आज अगर आप बिहार जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर घर से कोई ना कोई बाहर स्टेट गया हुआ है, या तो काम ढूंढने गया है या फिर वहाँ काम करता है। और इसी रीजन की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि हर स्टेट में बिहारीज फैले हुए हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड से लेकर IAS ऑफिसर तक की पोस्ट पर बैठे हुए हैं और यही रीजन बन जाता है बिहारियों को हेट करने का, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनका मानना ये होता है कि बिहारी उनका काम चुरा रहे हैं। अब दोस्तों, ये एक और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है
और फिर जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या है या फिर गरीबी है उसे ज्यादा फंड दिया जाता है। अब साउथ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन भी कम है और वो वेल डेवलप भी है। ऐसे में गवर्नमेंट उनसे टैक्स कलेक्ट करती है और रिटर्न में उनके स्टेट को बहुत कम फंड दिया जाता है। ऐसे में साउथ इंडियन स्टेट या फिर महाराष्ट्र को दिक्कत होने लगती है कि मेहनत हम कर रहे हैं और हमसे टैक्स कलेक्ट करके बिहार को दिया जा रहा है। और ये डाटा उस वक्त और भी ज्यादा काम आता है जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं। यहाँ बिहारियों को एक विलन बना दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा दिखाया जाता है कि वो यूपी और बिहार का ही फेवर ले रहे हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि फिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। अब तक मैंने आपको जो भी रीजंस बताए वो सब सेकेंडरी रीजंस थे। इस सब का मेन रीजन है बिहार की पॉलिटिक्स। शायद ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में अब तक जो भी सरकारें आई किसी ने भी बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ बड़े बड़े वादे किए लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे बिहार की दिशा और दशा दोनों बदले। लेकिन बिहार के लोग इस बात से गर्व महसूस करते हैं कि देश में सबसे ज्यादा IAS और IPS ऑफिसर भी तो बिहार से ही आते हैं। अब सच में ये अच्छी बात है लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है जो हमारी नजरों से दूर है। इतनी बड़ी संख्या में IAS IPS ऑफिसर बनने के पीछे का रीजन भी यही है कि गवर्नमेंट ने स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए मेजर स्टेप्स लिए ही नहीं। लोगों को अच्छी प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है और थक हार कर उनका गोल सरकारी नौकरी ही बन रही है। और जब जब बिहार की सरकार से ये पूछा जाता है कि आपके यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं है तो वह सीधे यह बात कहकर टाल देते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट जहाँ समुद्र करीब न होने के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जबकि अगर बिहार से थोड़ी ही दूर बसे हरियाणा को देखें तो वो भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है लेकिन आज वो धीरे धीरे इतना डेवलप हो रहा है कि पूछो ही मत। आज हरियाणा में ऐसे ऐसे नियम कानून और बिजनेस पॉलिसीज हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी हरियाणा में स्टैब्लिश हो रही है। लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब बनने से लेकर IT फील्ड में बढ़ते जाने तक इस राज्य ने करिश्मा करके दिखाया है। वहीं बिहार की सरकार अपनी खामियों का रोना रोने में लगा रहा। 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर मोदी जी PM बन चुके हैं और उनके अलायंस पार्टनर बिहार के CM नीतीश कुमार हैं। इवन 2024 के बजट में बिहार को 58,900 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। अब तक तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि बिहारियों को हेट क्यों किया जा रहा है या फिर इसका रीजन क्या है। लेकिन 100 बात की एक बात, ये किसी को लाइसेंस नहीं देता है कि किसी भी कम्युनिटी के साथ किसी भी बेसिस पर भेदभाव हो और ये किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को भी ये बात समझनी होगी, स्पेशली जो वेल डेवलप्ड स्टेट में रह रहे हैं, जो लोग माइग्रेट करके काम करने के लिए जा रहे हैं, उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि बिहार के लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं वो बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जा रहे हैं, बल्कि बिहार में उनको बेसिक नीड्स के लिए काम नहीं मिल रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद है कि कुछ ऐसा प्लान पर काम किया जाए ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने, ताकि जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनका माइग्रेशन रुके। तो आप अगर खुद की जेबें भरना बंद करके एक्चुअल में बिहार के डेवलपमेंट के ऊपर सिक्योरली फोकस करना चाहिए, तब जाकर एक बिहारी 100 बीमारी की जगह एक बिहारी 100 पर भारी बन सकता है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।